So hey guys, what's up? This is Rikraj here and you are watching Guide to NCHM City and IHM. तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी रिसेंटली हम लोग की NCHM City JEE 2020 जा चुकी है एंड अभी हम लोग के सबके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आने वाली है कि हमें कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए एज वेल एज हमारी कौन सी कॉलेज में जाके सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, प्लेसमेंट कैसा रहेगा, एज वेल एज विच इज़ बेटर, डिग्री और डिप्लोमा। एज वेल बहुतों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि हमें आईचम्स में जानी चाहिए या फिर कोई भी होटल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में जानी चाहिए लाइक स्टेप ओबेरॉय या फिर आईटीसी वेलकॉम लीड। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ विच इज़ बेटर फॉर यू। तो अगर आप ये शुरुआत से एंड तक देख लेते हो, इन दैट केस आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में A to Z का पूरा पता लग जाएगा एंड यू विल बी एबल टू टेल बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपको किस में जाना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहली टॉपिक आने वाली है हमारी डिग्री या डिप्लोमा। तो आप अभी सोच रहे होंगे मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इंटरेस्ट की सेक्टर है फूड प्रोडक्शन, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग होटल मैनेजमेंट में आते हैं सबका एक ही सपना होता है कि मुझे शेफ़ बनना है। लेकिन आप अगर मेरी मानो तो मैं जब इस होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आया था इवन आई थॉट कि मुझे शेफ़ बनना है, बट सीइंग द अदर सेक्टर्स लाइक हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, मैं एक डिग्री का स्टूडेंट हूँ एंड सीइंग द अदर सेक्टर्स लाइक फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, मेरी अभी फूड प्रोडक्शन से जो इंटरेस्ट है वो F&B की तरफ थोड़ा हट गई है। तो बेसिकली आप जैसे यहाँ पे आते हो आपकी इंटरेस्ट जो रहती है वो ऑब्वियसली डिफ़र कर सकती है, बट इफ़ यू आर मच इंटरेस्टेड इन द फूड प्रोडक्शन देन यू कैन गो फॉर इट, नॉट एन इशू। अब हम बात करते हैं बेसिकली डिग्री और डिप्लोमा में डिफरेंस क्या होती है। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन मिलेगी। लाइक डिग्री में हम लोग की होती है 4 सब्जेक्ट्स जो कि बोली जाती है कोर सब्जेक्ट्स हमारी। पहली होती है फ्रंट ऑफिस, सेकंड होती है हाउस कीपिंग या फिर एकोमोडेशन ऑपरेशंस भी उसे बोला जाता है, एज वेल एज हमारी होती है फूड प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में, डिग्री में हम लोग की 3 साल की कोर्स होती है और हम लोग को इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है डीप में। फर्स्ट ईयर में हम लोग को बेसिक सिखाई जाती है, सेकेंड ईयर में हम लोग को थोड़ी एडवांस सिखाई जाती है एंड थर्ड ईयर में हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब बात करें अगर डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा में हम लोग को बस एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ही मिलता है जहाँ पे सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन किए हुए हो, be it food production, be it F&B, be it food and beverage, be it front office या be it housekeeping। आपको कोई भी एक सेक्टर में 1.5 साल लगा के आपको पढ़ना होता है और आपको एक ही सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज रहती है। बट ट्रस्ट मी, जब भी आप होटल्स में जाओगे, इफ़ यू आर नॉट नॉलेजेबल इनफ ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आपने डिप्लोमा ली रखी है, इन दैट केस आपकी सैलरी अच्छी नहीं होने वाली है। मोस्ट पीपल जो कि NCHM सिटी देते हैं दे प्रेफर फॉर द डिग्री कोर्स एंड यहाँ पे डिग्री करने ही आते हैं मैक्सिमम लोग। बट यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर डिप्लोमा इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। लाइक मुझसे अगर हाउस कीपिंग नहीं होता है, मेरे से फ्रंट ऑफिस नहीं सहा जाएगा, तो आई विल गो फॉर फूड प्रोडक्शन। अगर मेरे को फूड प्रोडक्शन अच्छा नहीं लगता, मेरे को बस फ्रंट ऑफिस के ऊपर ही नॉलेज गेन करना है, आई विल गो फॉर डिप्लोमा। Okay, but if you want to diversify your career into different sectors, be it cruise, be it airlines, be it hotels, be it hospitals, होटल मैनेजमेंट एक ऐसी कैरियर है जहाँ पे आपने अगर एक बार डिग्री कर लिया, ऐसी कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपको नहीं लिया जाता। बी इट कॉर्पोरेट सर्विसेज, बी इट बैंक्स, बी इट क्रूज, बी इट एयरलाइंस, बी इट केबिन क्रू, आप कहीं भी चले जाओ, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को हर जगह लिया जाता है। खाना इज़ अ नेसेसिटी, मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसिटी, और होटल मैनेजमेंट के बंदे ऐसे बंदे होते हैं जिनको मैनेजमेंट में माहिर कर दिया जाता है। सो मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसिटी इन एवरी सेक्टर इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आपने अगर एक बार होटल मैनेजमेंट कर लिया देन यू कैन बी श्योर कि आप जॉबलेस तो कभी नहीं रहने वाले, बिकॉज होटल मैनेजमेंट इज़ द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे हर रोज़ नए नए होटल्स हो रहे हैं एंड एकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ आवर लाइफ। हम लोग को रहने के लिए घर चाहिए,
पेट भरने के लिए खाना चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये तीनों हम लोग की बेसिक नेसेसिटीज़ होती है और होटल्स हम लोग को रहने के लिए जगह देती है। तो हम लोग कभी जॉबलेस तो होने नहीं वाले। अब हम लोग अगर बात करें विच इज़ बेटर, डिग्री या डिप्लोमा, आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर डिग्री, क्योंकि डिग्री में आपकी जो करियर है बहुत डाइवर्सिफाई हो जाती है। आप जिस भी जगह जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं रहती। अगर आप डिप्लोमा करते हो यू कैन गो इन टू फॉरन फॉर योर अदर फर्दर स्टडीज़, लेकिन वहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम होती है, आपको जो वीज़ा है वो इतनी ईजिली नहीं मिलती, क्योंकि आपके स्पेसिफिक सेक्टर में नॉलेज है। एंड फॉरेन के होटल्स में ऐसे बंदों को रिक्रूट किया जाता है मोस्टली जो लोग कि या तो एक सेक्टर में बहुत ही स्किल्ड है। अगर आप एक सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यू कैन गो इन टू फॉरन विथ योर डिप्लोमा। बट अगर आप डिग्री के बंदे हो एंड आपके पास उतना स्किल्स नहीं है, लेकिन आपने आईटी की रखी हुई है, आपने होटल्स में 1-2 साल काम कर लिया है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट इन फॉरेन ऑल्सो एंड ऑल्सो इन इंडिया। एंड एज वेल आफ्टर योर डिग्री इज बिंग डन फ्रॉम इंडिया यू कैन डायरेक्टली गो टू फॉरेन होटल्स फॉर योर जॉब। ओके, अब जैसे कि हम लोग को ये तो पता लग गया कि डिग्री इज़ बेटर देन डिप्लोमा, बट दोज हु आर डूइंग डिप्लोमा उनके लिए खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर में बहुत अच्छे हो, गो फॉर डिप्लोमा। बट अगर आपको अपना करियर 100% नहीं है कि मैं फूड प्रोडक्शन में ही जाना चाहता हूँ, मैं फ्रंट ऑफिस में ही जाना चाहता हूँ, इन दैट केस गो फॉर डिग्री, क्योंकि आपको हर एक सेक्टर में नॉलेज मिलेगी। एंड आफ्टर दैट यू कैन डू स्पेशलाइजेशन इन योर थर्ड ईयर ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और आपको उसी में सबसे ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। तो बेसिकली फॉर मी पर्सनल अगर मैं बात करूं, अगर मैं पर्सनली अपने व्यूज़ रखूं, इन दैट केस डिग्री इज़ फार बेटर देन डिप्लोमा, क्योंकि वहाँ पे आपके करियर को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपनी तरीके से। अब अगर हम बात करें कि हम लोग के टॉप इंडिया में आईचएम्स कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम सब जानते हैं आईचएम पूषा इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया फॉर डूइंग होटल मैनेजमेंट, जो कि पूषा में है, दिल्ली में पूषा में है। एंड दिस कॉलेज इज़ वन ऑफ द ज्वेल्स इन दिस आईचएम्स इंडस्ट्री। सो आईचएम पूषा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑल्सो इज़ द टॉप कॉलेज फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर होटल मैनेजमेंट स्टडीज़। आफ्टर पूषा आती है आईचएम मुंबई, आफ्टर आईचएम मुंबई आती है आईचएम कैलकाटा, आफ्टर आईचएम कैलकाटा आती है बेंगलुरु, आफ्टर बेंगलुरु आती है आईचएम गोवा, आफ्टर आईचएम गोवा आती है आईचएम भोपाल, एंड आफ्टर आईचएम भोपाल आती है आईचएम चंडीगढ़, एंड आफ्टर चंडीगढ़ आती है चेन्नई, एंड आफ्टर चेन्नई आती है तिरुवनंतपुरम, एंड ऑल्सो आफ्टर तिरुवनंतपुरम आती है आईचएम हैदराबाद, एंड ऑल्सो आफ्टर हैदराबाद आती है आईचएम लखनऊ। तो आपको ये जो टॉप 10 जो लिस्ट मैंने दी है, ये सारे टॉप 10 कॉलेजेस हैं एज पर द पास्ट फ्यू ईयर रिकॉर्ड्स, कि ये सारे कॉलेजेस हैं हमारे टॉप 10 कॉलेजेस फॉर डूइंग होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया, विच आर सेंट्रली एफिलिएटेड फ्रॉम एनसीएचएम। एंड आपको सिर्फ एनसीएचएम की डिग्री नहीं मिलती, आपको एनसीएचएम के साथ साथ इग्नू की डिग्री भी मिलती है। तो जैसे ही आप 3 साल का डिग्री का कोर्स ख़त्म करते हो, आपको 2 डिग्री एक ही साथ मिलती है। एक मिलती है हम लोग की टूरिज़्म स्टडीज़ के ऊपर, जो कि हमें मिलती है इग्नू के पास से, और हमें और एक एनसीएचएम से मिलती है जो कि होती है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिग्री। तो आप जैसे ही इसको ख़त्म करते हो, डिग्री ख़त्म करते हो, अपनी 3 साल की डिग्री हो जाती है, आपको 2 डिग्री मिल जाते हैं। अब बहुतों को ये कन्फ्यूजन होने वाली है कि हमारे कौन से मार्क्स के अंदर अंदर कौन सी एआईआर हमें मिल सकती है। तो फॉर दैट वी कांट गारंटी यू कि आपको इस मार्क्स के अंदर यही एआईआर मिल जाएगी, बट व्हाट आई कैन डू इज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां पे आपको ये दिख जाएगी कि पास्ट फ्यू इयर्स में हम लोग की कैसी एआईआर और इनटेक कैसी हुई है डिफरेंट टॉप 10 आईचएम्स कॉलेजेस में, एज वेल एज अदर स्टेट आईचएम्स में, या फिर प्राइवेट पीएसयू कॉलेजेस में, या फिर अलग प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आपको एक बेसिक से आइडिया हो जाएगी कि आपकी कौन सी एआईआर होने पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। लेट्स टॉक कि डिग्री हमें करनी चाहिए या फिर हमें कोई भी अलग से होटल्स के द्वारा चलित प्रोग्राम्स में जानी चाहिए, लाइक स्टेप में जानी चाहिए या आईटीसी वेलकॉम लीड में जानी चाहिए। और इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। दोनों कोर्सेज फ्री होती है, स्टेप में भी फ्री दिया जाता है आपको, एकोमोडेशन, खाना, रहना, बुक्स, एवरीथिंग, आपको ट्रेनिंग, कोई भी फीस नहीं लगती ओबेरॉयज़ में।
लेकिन अगर हम बात करें आईटीसी वेलकॉम लीड की, तो आईटीसी वेलकॉम लीड में आपको मैक्सिमम चीज़ें फ्री में दी जाती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द बुक्स एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड एकोमोडेशन आपको फ्री में दी जाती है, बट ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो आपके पैसे लेते हैं। अगर आप कहीं दूर रहते हो फ्रॉम द होटल, देन जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो आपको खुद को बियर करनी होती है। एंड अगर हम बात करें कि कौन सा बेटर है, आईटीसी वेलकॉम लीड या फिर ओबेरॉय स्टेप, तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ आर वन ऑफ द बेस्ट होटल चेन्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और हर जगह इनके अलग अलग ब्रांचेस हैं। एंड ये बहुत ही पुराने कंपनीज़ है जो कि अपने अपने स्टेप प्रोग्राम्स, जो कि अपने अपने होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बहुत दिनों से चलाते आ रहे हैं। तो बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन कैटेगरीज, दोनों पढ़ाते सेम चीज़ है, बस स्टेप में एंड आईटीसी वेलकॉम लीड में बीएससी की डिग्री की जगह आपको बीए की डिग्री दी जाती है और वो सिर्फ इग्नो से आपको मिलती है। एज वेल एज आपको एक ओबेरॉय एंड आईटीसी दोनों से एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दी जाती है कि आपने ओबेरॉय के गाइडेंस में या फिर आईटीसी के गाइडेंस में 3 साल पूरे किए हैं ऑन हैंड जॉब ट्रेनिंग के अंदर, और आप अगर किसी भी होटल्स में जाते हो दैट विल बी प्रेफरेबल। अगर हम बात करें आईएचएम के बंदों की, तो जो आईएचएम के बंदों की डिग्री की वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एंड वो आपके कैरियर को ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकती है। अगर आपको बीए की डिग्री मिलती है, यू आर स्टक विद इन अ सिंगल इंडस्ट्री, दैट इज़ होटल इंडस्ट्री। आप बीए की डिग्री लेके कभी भी आप बैंक की नौकरी नहीं कर पाओगे, एंड अगर आप करते भी हो आपको बहुत ही लोअर वाली पोजीशन मिलने वाली है। बट इफ़ यू गो फॉर आईएचएम्स, आपको बीएससी की डिग्री मिलती है एंड दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जहाँ पे आपको किसी भी सेक्टर में आप जाओ आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। यू वोंट बी जॉबलेस एवर इन योर लाइफ। आप में से बहुतों ने मुझे ये भी मैसेज किया है कि सर मैंने अपना एग्ज़ाम जो है बहुत कोशिश की लेकिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, क्वेश्चंस हार्ड आए थे, तो क्या मुझे आईएचएम्स मिल जाएंगी? क्या मैं होटल मैनेजमेंट कर लूँगा? क्या ये मेरे लिए अच्छी सब्जेक्ट रहेगी? तो देखिए, सब्जेक्ट चूज़ करना आपका काम होता है, लेकिन कॉलेज कोई भी हो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा करोगे। कॉलेज टॉप 10 हो या फिर लास्ट के 10 जो कॉलेजेस रहेंगे वो कॉलेजेस हो, कॉलेजेस कोई भी हो, दैट डजंट मैटर, प्राइवेट कॉलेज हो, स्टेट कॉलेज हो, सेंट्रल कॉलेज हो, पीएसयूज हो, कोई भी मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है कि आप कितना एफर्ट डालते हो। इफ़ यू आर पुटिंग इन एनफ एफर्ट्स, अगर आप हार्डवर्क करते हो, आपको अगर नोट्स चाहिए वो कंटैक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू विद नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते हो, आई कैन एश्योर यू कि आपकी जैसे ही कॉलेज खत्म होती है यू विल गेट अ नाइस जॉब एंड यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट्स आती हो तो आप मुझे कंटैक्ट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट विथ योर डाउट्स। एज वेल आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है जस्ट लेट मी नो, मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करता हूँ आप सबको रिप्लाई देने के लिए, पर कभी कभार हो नहीं पाता, बट आई ट्राई माई लेवल, बस आपकी सबसे जल्दी रिप्लाई कर दी जाए एंड एज वेल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर appearing for NCHM CT JEE 2020 this year. Thank you, have a nice day, bye bye.